नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं MD न्यूज़ .live बिहार झारखंड। हमारे साथ इस समय हैं शेर सिंह राणा जी। आइए उनसे बातचीत करें, क्योंकि बिहार में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई है और शेर सिंह राणा पिछले 15 दिनों से बिहार में दौरे कर रहे हैं अपनी पार्टी की मजबूती के लिए और कार्यकर्ताओं का संगठन और उनको किस तरह से संगठित किया जाए, बूथ लेवल तक किस तरह से चुनाव की तैयारी हो, इस बारे में उनकी लगातार दौरे हो रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं चुनाव की तैयारियों के विषय में। शेर सिंह राणा जी, आपकी पार्टी बिहार में 240 सीटों के उसके कितने सीटों पर लड़ाई कर रहे हैं, या सभी सीटों पर आप लड़ेंगे? देखिए, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जो आपने प्रश्न किया कि 243 में से कितनी सीटों पर हमारी पार्टी तैयारी कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी के 243 सीटों पर पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं और जो संगठन का ढांचा है वो कागजों में कंप्लीट है और उसकी घोषणा कल से शुरू कर दी जाएगी। और पहले हम प्रदेश के अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ का बनाने जा रहे हैं कल। उसके एक हफ्ते के अंदर जो पार्टी की कमान अध्यक्ष के रूप में संभालेंगे, उनकी भी घोषणा अगले हफ्ते कर दी जाएगी और उनके नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले कुछ दिनों से ये जो चर्चा चल रही है, समाज में चल रही है, आप जैसे ये लग रहा है कि आप राजपूतों के वोट को प्रभावित करेंगे, तो क्या ऐसा लगता है कि एक असर हो जाएगा आप पर कि आप वोट गठवा के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसी कोई छवि बन जाएगी? आपको इस तरह का कोई उम्मीद? देखिए, आरजेपी सत्या एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि कई राज्यों में काम को करती है। हम किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते, लेकिन ये एक क्षत्रिय झंडा आप बोल सकते हैं कि ये क्षत्रिय विचारों पर बना हुआ झंडा और पार्टी है। लेकिन क्षत्रिय विचार का मतलब क्या है? क्षत्रिय विचार का मतलब है कि कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, कभी किसी के साथ अन्याय होने मत दो, चाहे उसके लिए अपनी गर्दन क्यों ना कटवानी पड़ जाए। इसका एक ही असूल है पार्टी का कि ना किसी का हक खाओ और ना किसी को अपना अधिकार, अपना हक खाने दो। लेकिन बिहार में एक है कि जातिगत समीकरण बनाए ही जाते हैं। लालू प्रसाद यादव की एक अपनी है कि वो MY समीकरण है, उसी तरह से बीजेपी का भी एक समीकरण है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका वोट जो है वो बीजेपी NDA के वोट में से उसमें से सम्मानित करेंगे। देखिए, NDA का मतलब है भाजपा के नेतृत्व में हमारे पासवान समाज के भाइयों की LJP और कुर्मी भाइयों की JDU। दिक्कत ये आ रही है कि एक नारा भी हमारे लोगों ने दिया है कि भाजपा तेरे से बैर नहीं, लेकिन तेरे घटक दलों, तेरे गठबंधन की पार्टियों से जो जाति के आधारित बने हैं उनकी खैर नहीं। होता यह है कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अगर कुछ अच्छा विचार रखती भी हो देश के लिए या फिर सर्व समाज के लिए, लेकिन इस राष्ट्रीय पार्टी ने जो अपने घटक दल NDA के रूप में शामिल किए गए हैं, जो प्योर जाति आधारित पार्टियां हैं, जाति के हिसाब से हर राज्य में बनी हुई हैं, ये लोग न्याय नहीं होने देते। ये लोग कैबिनेट में उन कानूनों को नहीं बनने देते जो समाज का हित करें, और वह कानून बनवा देते हैं जिससे स्वर्ण जाति का बहुत ज़्यादा हानि लगातार ये लोग करवा रहे हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि RJP सत्य के रूप में भी एक झंडा, एक पार्टी खड़ी हो और विधानसभाओं के अंदर और लोकसभा के अंदर जब किसी भी समाज के हित के ऊपर वार किया जा रहा हो तो ये अपनी आवाज़ बुलंद करे, और अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अगर देश को इधर उधर गलत दिशा में ले जाने का कोई प्रयास कर रहा हो राजनीतिक दल, तो उसके ऊपर भी ये रोक लगाए। एक छोटा सा सवाल है कि क्या एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर बीच में ऐसी कोई बात बनी तो आप दूसरे दलों के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, अब ये चल रहा है चिराग पासवान को किसी ने वो कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ऐसा कोई अलग संगठन बन जाए, अलायंस की कोई संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा एक एजेंडा है। ये जो राजनीतिक दल है RJP सत्य, ये एक मिशन पे काम करने वाला राजनीतिक दल है। इसमें जो लोग शामिल हैं वो बिना स्वार्थ के अपने देश और समाज के लिए अच्छी भावना के साथ काम करना चाहते हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने जातिवाद, जो उनका जो एक धब्बा है, उससे अगर बाहर आने के लिए तैयार हो, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि चाहे JDU हो, उसने
कुर्मी समाज के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। उससे पहले लालू जी ने जो है यादवों के अलावा किसी को कुछ नहीं दिया। पासवान साहब भी ऐसा ही करते रहते हैं। तो और भी कई राजनीतिक दल हैं यहाँ पे। तो हमारा तो चुनाव चिन्ह खटिया है, खटिया छाप। तो हमारा जो असूल है, अगर उस पर कोई खरा उतरता है कि हमारी खटिया पर बैठें, 36 जातियों को उस पर बैठाएंगे, उनको मान सम्मान देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, क्षत्रियों का स्वर्णों का अहित नहीं होने देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एससी या ओबीसी समाज के किसी जो उनका अधिकार है उसमें से छीना झपटी करेंगे। हम सबका अधिकार सबको देंगे। इस एजेंडे पर जो भी राजनीतिक दल हमारे साथ सहयोग करके चुनाव लड़ना चाहेगा उसका मोस्ट वेलकम है। तो ये आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि वो सभी दलों को लेकर, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। अब देखना होगा, खटिया उनका चुनाव चिन्ह है, तो ये पार्टी बिहार में किसकी खटिया खड़ी करती है। कैमरामैन अशोक के साथ रविरंजन, MB News.Live, बिहार झारखंड, पटना।